हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज हम डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेट्स कवर। तो डेफिनेशन लिख दी है मैंने, अब इसमें से एक्सप्लेन करूंगा अभी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या? सप्लाई चेन इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कंपनीज who have a symbiotic relationship with each other in that one company supply commodity or service to other company, ठीक है, which in turn supply commodities or service to other companies and so on। तो क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग, assembly, distribution and the logistic facilities that perform the functions of procurement of material, transformations of these material into the intermediate and finished product and the distribution of these product to the customers, ठीक है। सामान को बना के फाइनली कस्टमर तक पहुंचाना, दैट इज अ वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो नेटवर्क है दैट इंक्लूड द सप्लायर्स, जहाँ से हम गुड्स को सामान रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा वन कंट्री टू अनदर कंट्री या फिर वन, और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज किस तरीके से हमारे फिनिश प्रोडक्ट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, एंड द परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को प्रोक्योर करना, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफॉर्म करना इनपुट्स को आउटपुट में, ऑल कम अंडर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन अराइज इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों में ही अराइज होता है। सो सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस that perform the functions of procurement of materials, transformations of these materials into the intermediate or finished product। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज सिस्टम अप्रोच। यहाँ पे मैंने क्या बात करी? मैनेजमेंट की। तो एक तरीके से ये सिस्टम अप्रोच है टू मैनेजिंग द एंटायर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल, ठीक है। इन सबको उनकी प्लानिंग, उनकी एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग, दैट्स कम्स अंडर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि भी किस तरीके से गुड्स को फाइनली प्रोड्यूस करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे हमारा किस तरीके से कांटेक्ट चल रहा है, किस तरीके से प्रैक्टिसेस प्रोसीड की जा रही है, ठीक है। तो वो किस में आता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। So, and supply chain management is being used in the industry as an e-business strategy, whereby the distributions of product and services in a supply takes place from one trading partner to another in order to fulfill the desired customers and the manufacturers, ठीक है। तो इसको एक तरीके से कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, साइंस और आर्ट दोनों। इट इज कॉम्बिनेशन of science as well as art।
In fact, advance in IT that goes into improving the way your company finds raw components to need to make the product and services. Supply chain networks have gained prominence in the last decade. The cause behind the growing importance, global dispersion of manufacturing and distribution facilities, बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ गया है और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी बढ़ गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर की भी ग्लोबल डिस्पर्जन हो रहा है. डिमांड फॉर कस्टमर्स कस्टमाइज प्रोडक्ट लोकल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं. कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा है. रैपिड एडवांस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका एक इफेक्ट हमारे बिजनेस पे और प्रोडक्ट पे भी पड़ता है. ठीक है. इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. So the term supply chain management was first introduced in early 18s. The term supply chain management was first introduced in early 1980s to refer the notions that manufacturing firms should think of their own internal operations as an integrated whole rather than separate departments such as purchasing store, production finished warehouse, distribution, so on. So it was quickly extended to cover relationship with suppliers and the immediate customers. ठीक है. Supply chain is a set of relationship between number of companies. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कोट करता हूँ. In Australia, a farmer sell his or her crop to the processing company that extract the eucalyptus oil from the leaves. ठीक है. The oil is then sold to the distributor in New Jersey. At the same time, the eucalyptus oil is being extracted, natural gas is being drilled in the Saudi Arabia. अब बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? तो बेसिक कंपोनेंट है प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न. तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज प्लान. दिस इज द स्ट्रेटेजिक पोर्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. You have to make a proper plan, fruitful plan. You need a strategy for managing all the resources that go toward meeting customer demand for your product or service. A big piece of planning is developing set of metrics to the monitor supply chain so that it is efficient, cost less, and deliver high quality and value to the customers. Okay. The first component is plan. Plan include the inputs conversion into outputs और outputs को how to reach final destinations. ठीक है. Sources, second one component is sources. Choose the supplier that will deliver the goods and services you need to create your product or services. Develop a set of pricing, deliver and payment process with suppliers and create metrics for monitoring and improving the relationship. Put together to process or managing the inventory of goods and services you receive from suppliers, including receiving shipment, verifying them, transferring them to your manufacturing facilities and authorizing supplier payments. उसके बाद थर्ड है मेक. दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप. मैन्युफैक्चरिंग components. Schedule the activities necessary for the production. जो भी activities production के लिए जरूरी हैं, that schedules, testing, packaging, preparations of delivery. At the most metric intensive portions of the supply chain, measure quality levels, production output and workers productivity. ठीक है. After that, next component is deliver.
डिलीवर इज रिलेटेड टू द मैनी इनसाइडर रेफर्स टू लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक coordinate the receipt or order from the customers, develop a network of warehouse, pick carriers to the get product customer, ठीक है, and invoicing system to receive payments. नेक्स्ट वन है लास्ट जो कि है रिटर्न. दिस इज द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. क्रिएट अ नेटवर्क फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एक्सेसिव प्रोडक्ट बैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड सपोर्टिंग कस्टमर्स हु हैव प्रॉब्लम विद डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये पांच कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जो कि हैं प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर और रिटर्न. इसके बाद नेक्स्ट वन है फेस क्वालिटी, फेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कितनी फेसेस होती हैं? 2 फेस होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, बैक एंड और फ्रंट एंड. तो ये फेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक पे, कौन कौन से स्टेजेस या फिर फेस होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, बैक एंड में बात करेंगे प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक और ग्लोबल डिसीजन की, और फ्रंट एंड में बात करेंगे ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोटोकॉल्स, ई लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कंटिन्यूस ट्रैकिंग, इंटरनेट बेस्ड शेयर सर्विस मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, okay student, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you. Supply chain management.